2 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा। आग की अफवाह के चलते पुष्कर एक्सप्रेस से कूदे यात्री। दूसरी ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचला, 13 लोगों की मौत। ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किया 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान और बचाव कार्यों के साथ रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश नीरज उर्फ सम्राट गोली लगने से घायल। कब्जे में बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। बिहार में पूर्व एमएलए अनंत सिंह पर जानलेवा हमला। फायरिंग में बाल बाल बचे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे अनंत सिंह। सोनू मोनू गिरोह पर फायरिंग का शक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। महिला से हवाई फायरिंग करवाता नजर आ रहा है शख्स। पुलिस ने संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के मऊ में साइबर गिरोह का भंडाफोड़। 30 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 70 करोड़ की ऑनलाइन हुई ठगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एसएसपी ऑफिस को जंग का अखाड़ा बनाना दरोगा और सिपाही को पड़ा भारी। 2 लोग को किया गया सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खेल में 13 साल के बच्चों ने लगाई फांसी। दुपट्टे से फांसी लगाने कर रहा था एक्टिंग। अचानक पैर फिसलने से फांसी पर झूला। मध्य प्रदेश के भोपाल में दर्दनाक हादसा हुआ। खौलते तेल की कढ़ाई में गिरा 2 साल का बच्चा। इलाज के दौरान हुई मौत। चाचा की सगाई समारोह में गया था मासूम। उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 करोड़ 40 लाख की हेरोइन बरामद की गई। मौके से 2 हेरोइन तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जंगल से भटक कर गांव में घुसा तेंदुआ। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक तेंदुआ देखने से हड़कंप मचा। डंडा लेकर तेंदुआ पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता देते हैं, जहां पर कैलिफोर्निया के जंगलों में एक बार फिर से आग लगी है और यह आग फैलती जा रही है, जिस पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आग पुनीता वक्त के साथ धीरे धीरे और भड़कती जा रही है। हालांकि लगातार उस पर कोशिश है कि नियंत्रण में उसे किया जाए। बावजूद इसके आसमान से जब तस्वीर कैद की जा रही है तो देखिए किस तरीके से अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ धुएं का उठता हुआ गुब्बार दिख रहा है। पुनीता, बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर आपको कैलिफोर्निया की दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से जंगल में आग लगी है और आग लगने की वजह से कई एकड़ ऐसे पेड़ हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, सुहा हो गए हैं। आग की चपेट में आने की वजह से सैकड़ों एकड़ के पेड़ों और झाड़ियों में आग लगी और आग ने पूरी तरीके से वहां पर किस तरीके से विकराल रूप धारण किया है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। हालांकि काले धुएं के उठते गुबार ने हर किसी को परेशान भी कर दिया है, हैरान भी कर दिया है, लेकिन कोशिशें हर तरीके से जारी है कि आग पर काबू पाया जाए। आपको बता दें कि लगातार वहां पे पानी की बौछारें की जा रही है। दूर दराज के इलाकों को अब खाली करवाने की वहां पर कोशिश हो रही है, क्योंकि आग जो है लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। कहीं ये रिहायशी इलाकों में ना पहुंच पाए, उससे पहले आग पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं संगम में हुए उस स्नान की, जिसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ बुधवार दोपहर संगम पहुंचे और यहां मोनिका पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जब डुबकी लगाई गई तो दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई। बिल्कुल पुनीता, दूसरी तरफ सियासत शुरू हो गई और ये मान लीजिए ऐसा लगता है जैसे सीएम योगी जो कुछ भी करते हैं उस पर विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा या टॉपिक ढूंढ लेता है कि बस हमें सियासत करनी है। देखिए, सीएम योगी जब आस्था की डुबकी लगाते हैं संगम में तो डुबकी लगाने के तुरंत बाद वो पानी की बौछार अपने मंत्रियों पर करना शुरू करते हैं। जैसे ही हंसी ठिठोली का ये दौर शुरू होता है पुनीता, उसके बाद जो सारे मंत्री होते हैं वो सीएम योगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बस क्या था, इस पर समाजवादी पार्टी ने अब सियासत करनी शुरू कर दी है। आस्था का जो बहुत ही पवित्र स्नान है उसका भी अपमान, यही समाजवादी पार्टी की पहचान। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में। आस्था की डुबकी, सियासत भड़की, संगम स्नान, सपा क्यों परेशान?
किसी के लिए आस्था तो किसी के लिए पाप। जी हाँ, महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी तकरार छिड़ी है। बीजेपी महाकुंभ को आस्था और एकता से जोड़ रही है तो सपा बीजेपी पर हमलावर है और महाकुंभ के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। लेकिन महाकुंभ पर जारी तकरार योगी कैबिनेट के संगम स्नान के बाद गलत दिशा में जाती नजर आई। पहले आप ये तस्वीर देखिए। देखा आपने, पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते ही सीएम का बाल मन कैसे चंचल हो उठा। अपने साथियों के साथ कैसे जल क्रीड़ा करते नजर आए सीएम योगी। लेकिन सपा को सीएम योगी का अपने कैबिनेट के साथ संगम स्नान करना रास नहीं आया। योगी कैबिनेट की खुशी सपा से देखी नहीं गई और सपा सियासत के चक्कर में ओछेपन पर उतर आई, जिसने सियासी विरोध की हर सीमा लांघ दी। सपा ने यूपी के कैबिनेट मंत्रियों की तुलना सड़क छाप बदमाशों से कर दी। यही नहीं, सपा ने कैबिनेट मंत्रियों के संस्कार पर भी सवाल उठाए। सपा के विवादित पोस्टर को लेकर सियासत गरमाई हुई है और सपा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विरोध की सियासत में सपा कहां तक गिरेगी। सीएम सहित तमाम मंत्रियों पर अमर्यादित टिप्पणी कहां तक जायज है। हालांकि विवाद बढ़ता देख सपा बैकफुट पर दिखी और विवादित पोस्ट से किनारा करती नजर आई। सपा भले इस विवाद से किनारा करती दिख रही हो, लेकिन बीजेपी सपा को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। सपा पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए। ट्वीट में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के शब्दावली से उच्चारित करती है, छपरी लौंडे की तरह, मतलब एक साधु संत को इस प्रकार से अपमानित करना, ये दिखाता है कि न केवल साधु संतों का, महंतों का अपमान, हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का अपमान, महाकुंभ का अपमान, डुबकी मतलब कि आस्था का जो बहुत ही पवित्र स्नान है उसका भी अपमान, यही समाजवादी पार्टी की पहचान। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में है, लेकिन निर्वाचित कैबिनेट को लेकर के जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, मां गंगा की गोद में बच्चे पहुंचने के बाद मां मानते हैं और हालात के साथ, उत्साह के साथ अगर वहां स्नान कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी गंगा मैया को अपनी मां माना होता तो शायद वो इस तरह की बात न कहते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण हमेशा करने का काम किया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गंगा में स्नान करना, संगम में स्नान करना उनको नागवार गुजर रहा है। सड़क छाप भाषा और सड़क छाप हरकत पर सपा अध्यक्ष की चुप्पी सवालों के घेरे में। क्या अखिलेश सपा के ऐसे सड़क छाप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या सिर्फ दिखावे की सियासत करेंगे और ऐसे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर चलाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। बात अब दिल्ली की भी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त छाया हुआ है विधानसभा चुनाव का मुद्दा और चुनाव प्रचार के लिए तमाम जो नेतागण हैं वो जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ